शर्म के मारे मुंह छुपाने का दिल कर रहा है, ये पूरा नहीं आ रहा, दिल कर रहा है कि इसको पहन के लाइव करूं। शाहीन को मत कुछ कहना, शाहीन को ना कुछ बोलना कि शाहीन की वजह से हार गए। पाकिस्तान हारा है तो अपने कप्तान सलमान अली आगा के बुज़दिलाना फैसलों की वजह से। धोबी का कुत्ता ना घर का ना काट। कोई पाकिस्तान की टीम का यही हालात है। बांग्लादेश से 2-1 सीरीज हारने के बाद हम वेस्ट इंडीज़ गए कि भाई वहाँ जाके झंडे गाड़ेंगे। झंडे क्या गाड़ने, वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान की साइड को गाड़ के रख दिया। बैटिंग की बात करें 133 रन पे हमारी सारी टीम बिलकती हुई वेस्ट इंडीज़ के पाँव में पड़ती नजर आई। भाई ओपनर की बात करें, साइम साहब के 7 रन, उसके बाद फरहान साहब के 3 रन, हारिस जनाब आते हैं भाई, वो आगे 4 रन पे आउट होकर चले जाते हैं। सिर्फ 3 प्लेयर हमारे डबल फिगर में गए, बाकी 8 प्लेयर्स ने जहमत नहीं की डबल फिगर में जाने की। वेस्ट इंडीज़ ने कुत्तों की तरह रोला है, बैट्समैन को तो रोला ही है। सर बॉलिंग की बात करें भाई, लंगड़े साहब की शाहीन अफरीदी भी बड़ा बॉलर है, कहीं उसको टीम में लेके आओ, उसके क्या हालात बने हुए हैं। उसके बाद हसन अली को देख लिया, उसके क्या हालात बने हुए हैं। और पाकिस्तान की मैनेजमेंट इतनी पागल तरीन मैनेजमेंट है, इतनी गंदी तरीन मैनेजमेंट है। जहां बॉलिंग विकेट चल रही है, जहां पे स्पिन बॉलर चल रहे हैं, वहां पे हमने 2-2 3-3 फास्ट खिलाए हुए हैं। वहां पे हमने स्पेशलिस्ट सिर्फ सुफियान मुकीम बॉलर डाला हुआ है और कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर बॉलर ही नहीं डाला हुआ। पाकिस्तान की इंटेंट वाली बैटिंग भाई साहब फिर एक दफा फेल हो गई। सुबह सुबह उठा के ये अजाब अगर दिखाना है तो भाई मत उठाओ। सुबह 5 बजे उठने के बाद ये नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। अपने इमोशंस पे कंट्रोल बंदा किस तरह रख पाएगा? मतलब यार, ना ऊपर कुछ ना नीचे कुछ, बस बीच में 2 इनिंग्स हैं। मतलब सलमान अली आगा वो भी इतना माशाल्लाह से मनूस और स्लगिश स्टार्ट था, और उसके बाद 15 बॉलों में 15 रन। हसन नवाज, वो तो उसको 3 बॉलें शेपर्ड की मिल गई जिसके ऊपर उसने बैक टू बैक छक्के मार दिए। तो यहाँ थोड़ी सी उसकी रिस्पेक्टफुल बैटिंग आपको नजर आ रही है। अल्लाह माफ करे यार, तोबा तोबा तोबा। मतलब मैं मानता हूँ कि विकेट स्लो है, मैं मानता हूँ कि आउटफील्ड स्लगिश है, मैं मानता हूँ कि विकेट से कोई ज्यादा पेस नहीं है, लेकिन हमारा भी तो कोई एफर्ट हो ना। हम तो विकेट, मतलब मैं पिछले 2 सालों से यही बात दोहराता आ रहा हूँ अपनी टीम के लिए कि हमारे पास कंडीशन बेस्ड प्लेयर हैं। आप इनको फट्टा विकेट दे दो तो ये चल जाते हैं, अगर आप इनको मुश्किल विकेट दे दो तो इनसे बल्ला नहीं उठता। मतलब और पाकिस्तान ने जिस तरीके से आज खेला है, पावर प्ले में ही इनके जनाब 24 रन थे और 3 खिलाड़ी आउट थे। देखें, दावे तो बड़े किए जाते हैं कि हम चाहे विकेटें गिरती भी रहें, हम पूरा जो है ना अपने जो एक अंदाज है एग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाला, तो उसकी को हम सारी रखेंगे, उसी तरीके से हम बैटिंग करेंगे। लेकिन दावे कुछ और हैं और हकीकत कुछ और है। जहाँ पे भी मतलब थोड़ी सी पिच इनको इस तरह की मिले कि जहाँ पे बैटिंग करना ज़रा दुश्वार है, तो वहाँ पे फिर आप देख लीजिए काफ़ी ट्रबल हो जाती है। हमने बांग्लादेश में भी यही कहानी देखी। हमने इस मैच की ये वाली जो पिच है, आज जहाँ पे मैच हो रहा है, इसमें भी शुरू में अगर कोई तरीका होता है खेलने का, पावर प्ले में आप 24 रन करेंगे, 3 खिलाड़ी आउट, मतलब कितनी भी डिफिकल्ट पिच, इतनी भी नहीं है। एंड पे देखें हिटिंग वगैरह ठीक हुई है। ये 150-55 रन यहाँ पे करते तो ठीक, अच्छा मैं समझता हूँ कि कुछ फाइट अच्छी हो सकती थी, लेकिन वेस्ट इंडीज ने दे गेव देम नथिंग, 133 रन। 30 बॉलों में 22 रन और 5 विकेटें हमने गिरवाई हैं। ये है पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स सुप्रीम बेस्ट। 3 विकेटें पावर प्ले में, 24 रन। वाह, ये है पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स लेवल बेस्ट। आपने अभी कहा 16वां ओवर किया होल्डर ने, 5 रन दिए हैं। 17वां ओवर किया मोर्टाई ने, 3 रन किए हैं। 18वां ओवर रोस्टन चेज ने किया, जिसे कोई बॉलर भी नहीं मानेगा, 2 वाइडों समेत 7 रन दिए हैं। और 19वां ओवर होल्डर ने किया, 2 रन दिए, 5 रन दिए या 6, उसमें लेग बाई वाई भी थे, और उसमें 2 विकेटें भी। फहीम स्टोक्स, फलाने स्टोक्स, 22 और 11, 33 और 6, 39 और 6, 45 और 6, 51 बॉलें डॉट। दिस इज द मॉडर्न डेज क्रिकेट एट इट्स सुप्रीम बेस्ट। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 में 2 विकेट से हरा दिया। सारे पाकिस्तानी इस घटिया टीम को गालियां दे रहे हैं। जिस वेस्ट इंडीज़ टीम को सभी टीम हरा देती है, हम उससे भी हार जाते हैं। पाकिस्तानी बैट्समैन फिर से नाकाम रहे अच्छा स्कोर बनाने में, और फिर उसके बाद शाहीन और हसन अली ने मिल के इतने रन दिए कि वेस्ट इंडीज़ आराम से जीत गई। पाकिस्तानी बोल रहे हैं पता नहीं इस टीम का सही समय कब आएगा। ऐसे घटिया तरीके और स्ट्राइक रेट से तो बाबर और रिजवान वाली टीम भी नहीं खेलती थी। ये टीम अगर एशिया कप में जाएगी तो फिर से इंडिया के हाथों अपनी नाक कटवाएगी।
वहाँ क्या पता बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान या ओमान जैसी टीम से भी हार जाए। धोबी का कुत्ता ना घर का ना काट। कोई पाकिस्तान की टीम का यही हालात है। बांग्लादेश से 2-1 सीरीज हारने के बाद हम वेस्ट इंडीज गए कि भाई वहां जाके झंडे गाड़ेंगे। झंडे क्या गाड़ने, वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान की साइड को गाड़ के रख दिया। बैटिंग की बात करें 133 रन पे हमारी सारी टीम बिलकती हुई वेस्ट इंडीज के पाँव में पड़ती नजर आई। भाई ओपनर की बात करें, साइम साहब के 7 रन, उसके बाद फरहान साहब के 3 रन, हारिस जनाब आते हैं भाई, वो आगे 4 रन पे आउट होकर चले जाते हैं। सिर्फ 3 प्लेयर हमारे डबल फिगर में गए हैं, बाकी 8 प्लेयर्स ने जहमत नहीं की डबल फिगर में जाने की। वेस्ट इंडीज ने कुत्तों की तरह रोला है। बैट्समैन को तो रोला ही है। सर बॉलिंग की बात करें भाई, लंगड़े साहब की शाहीन अफरीदी भी बड़ा बॉलर है, कहीं उसको टीम में लेके आओ, उसके क्या हालात बने हुए हैं। उसके बाद हसन अली को देख लिया, उसके क्या हालात बने हुए हैं। और पाकिस्तान की मैनेजमेंट इतनी पागल तरीन मैनेजमेंट है, इतनी गंदी तरीन मैनेजमेंट है। जहां बॉलिंग विकेट चल रही है, जहां पे स्पिन बॉलर चल रहे हैं, वहां पे हमने 2-2 3-3 फास्ट खिलाए हुए हैं। वहां पे हमने स्पेशलिस्ट सिर्फ सुफियान मुकीम बॉलर डाला हुआ है और कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर बॉलर ही नहीं डाला हुआ भाई। अगर हम देखें कैप्टनसी से लेके बैटिंग से लेके बॉलिंग से लेके हर चीज हमारी फ्लॉप चल रही है भाई। वहां लेजेंड्स को रात साउथ अफ्रीका ने ठोक के रख दिया, 60 बॉल पे 120 एबी डिविलियर्स कर गया। और भाई इंडिया से ही कुछ सीख लो। वो लास्ट T20 सीरीज जो उन्होंने खेली, इंग्लैंड को मार मार के बंदर बना दिया था। अकेले अभिषेक शर्मा ने 137 रन बना दिए थे। अभी वो इंग्लैंड को जाके टेस्ट में रोल रहे हैं। और हमारी टीम बांग्लादेश जैसी साइड जो नंबर 10 रैंकिंग में, वेस्ट इंडीज जो भाई लास्ट T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, हम उससे जाके जिले और रसवा हो रहे हैं। वो वेस्ट इंडीज जो लास्ट 20 मैचेस में 18 मैचेस हारी हुई है। पाकिस्तान पब्लिक से बात करते हैं कि भाई इस टीम का अब क्या रोने धोने के अलावा बचा क्या है पीछे। इस टीम को तो जूते मारो और खत्म करो इस टीम को। देखिए पाकिस्तानी टीम ने ना कसम उठाई हुई है कि मतलब जलील करना है और दुनिया का कोई मैदान ऐसा नहीं छोड़ना जहाँ पे पाकिस्तान की जलालत ना हो। हारने के रिकॉर्ड आप देखें जब से सलमान अली आगा कैप्टन बने, हम बांग्लादेश से हार रहे हैं। आपने इंट्रो के अंदर सही वो दिया कि मतलब इंडिया जो है वो इंग्लैंड को जाकर हरा रहा है, ठीक है। और हमारा कैलिबर क्या है कि हम खेल किन के साथ रहे हैं। आप देखें हम बांग्लादेश से हार रहे हैं, उसके बाद हम वेस्ट इंडीज से हार रहे हैं। मतलब इससे नीचे कहाँ जाना है। मतलब वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सकी, आपके प्लेयर जिसकी बात कर रहे हैं कि 3 फिगर डबल फिगर में शामिल हुए, उनके अंदर भी देखे किसी की 50 नहीं है। कोई हो ना हमें समझ आए, 20 बॉल के ऊपर कोई 60 रन करके चला गया, 30 के ऊपर किसी ने 70 कर दिया, हमें समझ आता है कि भाई एक आधा चल गया, हमारा रन अच्छे हो गए। 130 के ऊपर आपकी ऑल टीम आउट हो रही है, आपकी 110 के ऊपर ऑल टीम आउट हो रही है, आपकी 125 पे ऑल टीम आउट हो रही है। आपने तो बाबर रिजवान को निकाल के आपने 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना था। आपने 200-220 रन बोर्ड पे से जाने थे, अगलों के टांगे कपवानी थी। आपने शाहीन को वापस लाकर पहले ओवर में विकेटें, दूसरे ओवर में विकेटें और बिल्कुल फाइवर और सिक्सर हमें देखने बहुत को बड़े मिल बड़े रहे थे। ख्वाब दिखाए गए। सलमान आगा, हमने इंटेंट क्रिकेट खेली, हमने 200 रन करने हैं। भैया आपके पास इंडिया जैसा टैलेंट नहीं है, आपके पास दुनिया क्रिकेट जैसा टैलेंट नहीं है, आपके पास कचरा पड़ा हुआ है। 200 रन करने थे, 200 करने चले, बांग्लादेश ने 110 पे आउट किया, बांग्लादेश ने 125 पे आउट किया, वेस्ट इंडीज ने 133 पे आपकी टीम को रगड़ के रख दिया। आपकी टीम तो नाक रगड़ती हुई नजर आ रही है। सर कौन सी इंटेंट क्रिकेट, कौन सा 200, कौन से 5 मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा बहुत ओपनिंग स्टैंड पाकिस्तान के पास था कि बाबर और रिजवान आते थे, उसके बाद मतलब अगर 8-10 ओवर वो खेल जाते थे तो उसके बाद फखर वगैरह आके स्कोर क्लोज करते थे, 180 के करीब जाता था, अगली टीम पे प्रेशर होता था। तब शाहीन को भी मतलब कोई फॉर्म में मौजूद होता था, जगह की फिक्र होती थी। अब देखें अगर सवारशी कप्तान आपका सवारशी, उसके बाद मुझे साइम अयूब की समझ नहीं आ रही, कोई मतलब इंजरी से वापस आया है, मुझे नहीं आज तक उसकी कोई इनिंग इंजरी से वापस आने के बाद याद कि भाई उसने कोई मैच जितवाया हो। नहीं, अगर बांग्लादेश के खिलाफ आपने नहीं जितवाना, आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं जितवाना, फिर वही क्या वेस्ट खेलोगे? इंडीज है जिसे अभी ऑस्ट्रेलिया 5-0 करके गई है, कमर तोड़ के गई है। जिसमें स्टार्क, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, इतने बड़े प्लेयर्स नहीं थे। बिल्कुल यही बात है ना कि कमर तोड़ के गई है ऑस्ट्रेलिया की टीम, और उसके बावजूद आप मतलब जिनकी कमर टूटी हुई आप उनसे भी हार रहे हो। पाकिस्तान शर्म के मारे मुंह छुपाने का दिल कर रहा है, ये पूरा नहीं आ रहा, दिल कर रहा है कि इसको पहन के लाइव करूं। शाहीन को मत कुछ कहना, शाहीन को ना कुछ बोलना कि शाहीन की वजह से हार गए। पाकिस्तान हारा है तो अपने कप्तान सलमान अली आगा के बुज़दिलाना फैसलों की वजह से। एक कप्तान जो कि ऑलराउंडर है, जो कि बॉलिंग करना जानता है, उसको पता है कि यहाँ पे कितनी ज्यादा स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है, कि साइम अयूब जैसे बॉलर को रन नहीं पड़ रहे, नवाज जैसा बॉलर विकेट ले रहा है, वो कप्तान डर के मारे बॉलिंग नहीं कर रहा, इस डर से कहीं उसको मारना पड़ जाए। इतना पुअर कप्तान, इतना डरपोक कप्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर नहीं देखा जितना सलमान अली आगा इस वक्त भरा हुआ है। पाकिस्तान को हारने की वजह पाकिस्तान के बॉलर्स नहीं है भाई साहब, सॉरी, उन्होंने तो इस मैच को फंसा दिया तो यहां तक पहुंचा। पाकिस्तान हारा अपने बल्लेबाजों की वजह से। 134 किया, आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 23 स्कोर किया, जबकि वेस्ट इंडीज ने 55 किया आखिरी 30 बॉलों के ऊपर। पाकिस्तान ने पावर प्ले के अंदर 24 किया 3 विकेट के नुकसान से, वेस्ट इंडीज ने 34 किया।
तो डिफरेंस आपके सामने है कि पाकिस्तान के हारने की वजह पाकिस्तान के मॉडर्न डे के मॉडर्न बल्लेबाज है, जिनको मॉडर्न डे क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता, जो कि हर दूसरे दिन कोलैप्स होके बैठे होते हैं, जिनके पल्ले बॉल नहीं पड़ रहा था। बांग्लादेश वेस्ट इंडीज के हाथों इनका ये हाल हो रहा है, तो जो मेन टीम्स आएंगी, बड़ी टीमें आएंगी, उनके आगे पता नहीं ये लोग कौन से कारनामे अंजाम देंगे। ये है पाकिस्तान की मॉडर्न डे क्रिकेट, ये है पाकिस्तान के बल्लेबाज। इतनी पुअर बैटिंग की है इन्होंने। साइम अयूब 35 मैच खेल चुका हुआ है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि मैंने कंसिस्टेंट होना है। साहिबजादा फरहान क्या ही बोलूं, बस घर में ही रन करी। फकर जमान ऐसा आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उससे रन ही नहीं हो रहे, पकड़ के वो तो और स्लो खेल रहा है। मोहम्मद हारिस, मुझे अफसोस होता है कि मैंने इस लड़के के लिए आवाज उठाई कि इसको पाकिस्तानी टीम में लाओ। पीसी भी बिल्कुल सही था, ये इस लायक ही नहीं टीम में है। जिस लड़के को एक चीज समझ नहीं आ रही कि उसने गलत शॉट नहीं खेलनी, तरीके से खेलना है, हिट करे, सही टाइम पे करे, वो 6 बॉलें खेलता है, 6 की 6 बॉलें आप उसकी देखो, अन्य वो बल्ला को मारा है। यार पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मैच की भाई देखें, मुझे तो एक चीज़ बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी। लो स्कोरिंग मैच, बॉल ग्रिप कर रहा है, स्पिन मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बैटिंग इतनी आसान नहीं। मतलब आप सोचें 133 आप डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। आपके जो स्पिनर्स हैं, जिसमें मोहम्मद नवाज ने 3 विकेटें ली, बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने, साइम अयूब ने 2 विकेटें ली और सुफियान मुकीम ने 1 विकेट ली, ठीक है। और तीनों ने जो है मिल के, अगर आप देखें तो नवाज ने 14 रन दिए, मुकीम ने 19 रन और इसने साइम अयूब ने 20 रन दिए। 39 रन्स, 39 एंड 4 43 53 रन दिए इन्होंने फॉर 6 विकेट्स इन 12 overs. Okay, in 12 overs they took 6 wickets, and the best part is that the captain, who is a proper off-spin bowler, Mr. Salman Ali Agha, he does not bowl a single over in this match. मतलब ये कमाल नहीं है तो क्या है यार, ये क्या मतलब करते क्या है, ये मेरी कोई समझा दो। जब आप देख रहे हो कि स्पिनर्स ने आपको मैच में वापस लिया है, वो टोटल मतलब वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन फंसे हुए स्पिनर्स है, आप मतलब कप्तान हो यार, आपको जब आप देख रहे हो कि स्पिनर्स का इतना अच्छा रोल चल रहा है, तो किसी ने क्या आपके हाथ बांधे हुए थे कि आप बॉलिंग नहीं कर सकते थे यार? मुझे बताओ कि एंड में वेस्ट इंडीज़ लास्ट बॉल पे जीत गया। और वही कहानी पुरानी जो मैं कह रहा था इस सीरीज़ से पहले, मैंने ये बात कही कि इस सीरीज़ में ये जो हमारे सीनियर बॉलर्स हैं ना, इनका पता चल जाएगा कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं भाई। कि ये मतलब जो 4 साल से जो हम मतलब हमें कैसे बोलते हैं पेड़े खिलाए जा रहे हैं कि बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक ऑफ द वर्ल्ड, तब हमें पता चल जाएगा। और आज वही हुआ। हसन अली साहब मतलब पहला मैच नहीं खिलाया, अब खिलाया, और यह वो आदमी है जो इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में विकेटें लेता आ रहा है, ठीक है। 48 runs in 4 overs यार, 48 runs 4 overs, नो मेडन, 48 runs 0 विकेट। आखिरी मतलब जो 4 ओवर थे उसमें 4-5 ओवर थे, उसमें हसन अली साहब ने 1 ओवर में 16 रन दिए और 1 ओवर में 16 रन दिए। और वो 16 रन जो दिए वो 19वें ओवर में दिए, जब यानी कि कैसे बोलते हैं अराउंड 24 चाहिए थे जीतने के लिए आखिरी 2 ओवर्स में इस पिच पे वेस्ट इंडीज़ को, जो कि बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने 16 रन दे के रोमारी शेफर्ड साहब ने उनको ठोका और हो गया जी, आखिरी ओवर में 8 रन रह गए सिर्फ जीतने के लिए, ठीक। शाहीन शाह अफरीदी साहब, उन्होंने जो है करवाया 18 ओवर, उसमें उन्होंने 12 रन दिए। अब याद रखिएगा, इस पिच के मुनासिब से मैं बात कर रहा हूँ, मुनासिबत से मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ रन बनाना बहुत मुश्किल थे, हिट लगाना बहुत मुश्किल थे, वहाँ 12 रन उन्होंने दे दिए। कैसे बोलते हैं 90 उसमें अपना 18th ओवर में। उसके बाद लास्ट ओवर में उनको 8 रन डिफेंड करने थे। आखिरी बॉल पे, आखिरी 2 बॉलों पे 5, लाइक ही हैड टू डिफेंड 5 रन, ठीक है। आखिरी बॉल पे जो 5वीं बॉल उन्होंने की राउंड द विकेट, वो वाइड थी, ठीक है। आखिरी बॉल की चौका दे दिया, मतलब यॉर्कर लाइन मारने की कोशिश की, उसने स्क्वायर लेग पे जो है जेसन होल्डर ने जो है चौका लगा दिया, मैच जीत गया। तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे सीनियर बॉलर्स का यार, जो आपको हर बार बार लेट डाउन करते हैं, जो नहीं रोक सकते हैं फ्लो ऑफ रन्स को, या जो आपको मैच नहीं जिता सकते जब आपको ज़रूरत पड़ती है मैच जिताने की। मेरा यही पॉइंट है। और ये जो सलमान अली आगा साहब ने भंड किया, कोई इनसे पूछे कि भाई आपने क्यों नहीं बॉलिंग की, क्या हाथ में दर्द हो रहा था, क्या हो रहा था, मुझे बता दो ना यार। लेकिन बहरहाल आज मैच बहुत अच्छा हुआ, मज़ेदार। एंड द गुड थिंग इज़ द पॉजिटिव्स आर दैट मतलब साइम अयूब ने अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेटें ली, सुफियान मुकीम एज यूजुअल अच्छी बॉलिंग की। मैं तो बल्कि कल भी कह रहा था, कल की वीडियो में मैंने ये बात कही कि भाई आप मतलब जब देख रहे हो कि पिच में स्पिन है, ग्रिप है, सब कुछ है, तो आप अबरार को भी खिलाओ। क्या मसला क्या है यार? जब अगर आपका फुल स्ट्रेंथ स्पिन अटैक है और आपके अच्छे स्पिनर्स हैं, तो आप स्पिन से जीतो मैच। किसी ने मना किया है? आप तो विजिटिंग टीम हो रहा है यार, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते ये चीज़? लेकिन
इन द एंड आई थिंक वेस्ट इंडीज रियली शोड अ लॉट ऑफ ग्रिट। और जिस तरह से जेसन होल्डर के लिए तो ज़बरदस्त मैच रहा भाई, 4 विकेटें ले गया वो मतलब पाकिस्तान की। उसके बाद उसने जो है मैच विनिंग नॉट आउट 16 रन आखिरी बॉल पे उसी ने चौका लगाया। और लाइक ही इज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर वेस्ट इंडीज़ इन T20 इंटरनेशनल्स विद 81 विकेट्स। लेकिन एंड ही रियली बोल्ड ब्रिलियंटली, इतना अच्छा इस्तेमाल है उसका स्लो बॉल का, और मतलब वेरिएशन उसकी बहुत अच्छी है। और वेस्ट इंडीज जो टीम खिला रही है भाई मेरे, मतलब कम ऑन यार, पाकिस्तान शुड हैव लाइक टेकन द सीरीज 3-0 टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ये एलेक एथेनेसी और जुएल एंड्रू ये बच्चे हैं यार, जब मतलब ओपनर इनके बच्चे हैं, मतलब उनको आपने आउट भी कर दिया जल्दी। नवाज ने पावर प्ले में आउट कर दिया, लेकिन मसला वही कि हमने पावर प्ले में जो है 24 रन सिर्फ किए 3 विकेटों पे, उन्होंने फिर भी जो है 34 रन कर दिए 2 विकेटों पे।